कहानी नंबर 3 कशिश 15/5 2006 29.6 2007 परिक्रमा करते दिल गुलाब गुलाब राइटर मणिकांत श्रृंगारी। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ यह बातें ना किसी किताब की है ना किसी कहानी की। मैं जिंदगी से जो कुछ भी सीखता हूँ वही लिखता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ इस तरह भड़क की दुनिया से अलग हट एक और दुनिया है जिसमें किसी के रंग रूप पैसे की चर्चा नहीं होती बल्कि दिल और दिल की बातें होती हैं। जब हम रात की तन्हाइयों में के बीच होते हैं तो यही सोचते हैं जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं, दया विश्वास सच्चाई ईमानदारी और बहुत सारी बातें। मगर जैसे ही सुबह होता है हमारी भावनाएं फिर से नई उमंगों के साथ नई जालसाजी करने लगते हैं। वही इंसान रात में अच्छे दिल वाला बन जाता है, वही इंसान सुबह फिर से दुनियादारी के सारे तौर तरीके समझने सीखने के लिए फिर से तैयार हो जाता है और रात में सोची गई बातें भूल जाते हैं। मगर जब इंसान को सच्ची मोहब्बत होती है तो उसके अंदर मरे में भी इंसान जाग उठता है। राहुल को यही बात लिखते तथा सोचते सोचते नींद आ गई। आइए कहानी शुरू करते हैं। कशिश गुलाब गुलाब परिक्रमा करते दिल। ईश्वर की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम क्या चीज है। नए साल की सुबह में जब राहुल की नींद खुली तो वह बहुत खुश और नए साल में नया रेजोल्यूशन क्या करना है क्या नहीं करना है सब फिक्स कर डाला। तभी राहुल ख्याल आया, मेरी बचपन की दोस्त सांवली सलोनी भोली सी दिखने वाली जिसके चेहरे से कभी हंसी गुम नहीं होती, क्यों न उसको भी नए साल की बधाई दी जाए। राहुल ने ऐसा ही किया। जवाब भी अच्छा आया, मगर बचपन में आज में फर्क ये था कि जो दोस्ती बचपन में थी पता नहीं कब और कैसे प्यार में धीरे धीरे बदल गई। नेगी की हल्की सी मुस्कान राहुल को तड़पा के रख देती। राहुल नेगी को लेकर बहुत सारे सपना देखने लगा। बात इस हद तक जा पहुंची राहुल नेगी को देखे बगैर नहीं रह सकता था। उस राहुल ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूरियां बनाने शुरू कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा समय नेगी को दे सके। धीरे धीरे सारे दोस्त छूट गए, ना किसी से मिलना ना किसी से बोलना। नेगी राहुल के दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई राहुल अपने आप को भी भूल गया। जहाँ रहता था गुमसुम उसी के बारे में सोचता रहता। जहाँ कहीं से आता नेगी इंतजार करती मिलती नेगी भी राहुल को उतना ही चाहती थी जीतना राहुल को ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसी के पास हो। नेगी ने राहुल को बहुत सी जरूरतों को पूरा किया जिससे नेगी के लिए राहुल के दिल में अथाह प्रेम हो गया। लड़के की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई लड़की भी उससे हंस के बात करती तो राहुल का जी करता जान से मार दे। राहुल को नेगी से कोई खूबसूरत लड़की लगती ही नहीं, इस कदर उसकी आशिकी सवार थी। आखिर प्रकृति को भी कुछ अपने नियम होते हैं। दुख बाद सुख, खुशी के बाद गम का होना स्वाभाविक है। जब वक्त बुरा होता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है। अचानक राहुल की लाल रंग आंखों में सैलाब उमड़ आए थे। वह दौड़ा अपने कमरों में से आया और अंदर से कुंडी लगा दी। मरने की सारी तैयारियां करने लगा। जब उसने अपने मौत की तैयारी कर ली, वह अपनी मौत को बहुत करीब से देख रहा था जो कुछ ही मिनटों में उसे इस दुनिया से रुखसत कर देता। अचानक तभी उसके दिमाग में आया, राहुल तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करने से क्या साबित होगा। राहुल के अंदर से आवाज आई, क्यों नहीं, मैं जिंदा रहकर किसी को अपने प्यार का एहसास नहीं करा सका तो मरने के बाद तो जरूर समझेगी आखिर प्यार की कीमत क्या होती है। राहुल के अंदर आत्मा की आवाज फिर उससे बोली, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब जिंदा में तुम उसे नहीं समझा सके तो मर कर क्या आप खाक समझा सकोगे। जो तुम्हारे दुख दर्द नहीं समझ सकता तुम्हारे मरने का मतलब क्या समझेगा। राहुल अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मेरी जिंदगी में कयामत की रात आई जिसने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दी। प्यार में कब तड़प, एहसास, गम, परछाई, जुदाई, प्यार में जलन होती है, इन सभी बातों से बेखबर कभी राहुल की जिंदगी हुआ करती थी। बहुत सारी लड़कियों के साथ टाइम पास, मगर किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया। इसी टाइम पास जिंदगी में एक ऐसी लड़की है जो राहुल को बेपनाह मोहब्बत की, जिसका एहसास राहुल को कभी नहीं हुआ। जब राहुल को यह महसूस हुआ तो राहुल उस लड़की से कभी ऐसे शब्द का व्यवहार नहीं किया जिससे उसके दिल को चोट पहुंचे। जानवी राहुल के हर कदम हर शरारत से वाकिफ थी। राहुल का कोई भी व्यवहार ऐसा ना था जो जानवी के लिए हो। वह बोलता कुछ नहीं मगर उसकी हरकतों से साफ जाहिर होता कि जानवी के लिए राहुल के दिल में कोई जगह नहीं थी। मगर जानवी की शराफत और अच्छाई इतनी थी कि राहुल के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। राहुल के सामने भी कितनी बार सीने से लग से सकती रही, मगर राहुल को उसके ना ही दर्द का एहसास था ना ही तर्क का। जानवी ने राहुल के लिए भगवान से हमेशा खुश रहने की दुआ मांगा करती थी। राहुल से कभी कोई शिकायत नहीं कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, वैसे क्यों करते हैं। जानवी जब भी राहुल से मिलती राहुल उदास होता तो जानवी रोने लगती। राहुल को जानवी हमेशा जान जान कह के बुलाती थी। वह बोलती कि दुनिया में हर कुछ होते हुए देख सकते हैं मगर आपकी उदासी नहीं। राहुल बोलता तो कुछ नहीं मगर उसके मन में हमेशा खोट था। सोचता ये सब डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। मन ही मन राहुल यही सोचता। राहुल ने जानवी के भावनाओं को कभी नहीं समझ पाया, ना ही कभी कद की। परिवर्तन संसार का नियम है।
जानवी डोली चढ़ किसी दूसरे के घर चली गई, मगर राहुल को रत्ती भर उसके बिछड़ने या दूर होने का गम न था। जब मौत या गम आनी होती है तो वह किसी रूप में, किसी शब्द, किस शक्ल में आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जानवी के शादी के 4 साल बाद राहुल की जिंदगी का रूप कुछ यूं मुड़ा कि राहुल आज मौत सामने था। नेगी के बारे में राहुल हर कुछ जानता था। आज राहुल मौत के मुंह पर खड़ा था तो इसमें दोष नेगी का नहीं बल्कि राहुल का ही था, जो उस काली कयामत की रात को अपनी गलती मान बैठा। नेगी से बेपनाह प्यार कर लिया जबकि नेगी के दिल में खोट था। राहुल नेगी के बारे में सब कुछ जानता था कि नेगी का प्यार बहुत से लोगों से रहा है और ऐसी है वैसी है, मगर जब राहुल को प्यार हुआ उसके जैसे आंख दिमाग बंद हो गए। राहुल की पसंद लड़की बोलने वाली हो, किसी से डरे नहीं, तड़क भड़क एटीट्यूड, ऐसी लड़की मेरे प्यार के लायक है। जब राहुल को प्यार हुआ तो नेगी से बोला, देखो मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस यही चाहूंगा कि तुम बोलना तो दूर, तुम उन लोगों के बारे में सोचो भी नहीं। हर बात था तुम में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इसे सुधारो। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर वो कब तक बर्दाश्त करती। उसने राहुल को सताना शुरू किया, ऐसे ऐसे वर्ड बात का प्रयोग करती जो कभी टाइम पास लड़कियां भी राहुल वैसा नहीं बोली थी। एक कहावत है, कीड़ा कभी भी चीनी के बोरे में नहीं रह सकता, और वही हुआ नेगी का पहले का जो आदत था। किसी से बात करना शुरू हो गया, जब भी राहुल उससे पूछता तुमने उससे बात क्यों की, वह बोलती सब झूठ है। राहुल और नेगी की कहानी बिल्कुल जानवी की तरह थी, फर्क सिर्फ इतना था कि जानवी राहुल से कुछ भी पूछती सच बता देता। हाँ मैंने ऐसा किया, मगर ना नेगी ने झूठ पर झूठ बोलती गई, और नेगी का यही झूठ आज राहुल मौत के दरवाजे तक ले आया था। जीतना दर्द राहुल ने जानवी को 8 सालों में दिया था, वो 6 महीने में ही सारी कसर पूरी कर दी। हुआ यूं, राहुल अपने जिगरी दोस्त तक से बातें करना छोड़ दिया था, क्योंकि कभी उसका भी नेगी के साथ अफेयर था, जिसे नेगी ने बहुत चाहा था। और जाहिर सी बात है कि अगर राहुल अपने दोस्त से बोलता तो उसका दोस्त नेगी के बारे में कुछ बोलता तो राहुल को अच्छा नहीं लगता। हालांकि नेगी के लिए अपने एक दोस्त को मारा भी था। राहुल के जिगरी दोस्त की शादी होने वाली थी तो कम से कम शादी में तो बोलना उचित था। राहुल अंडस को एक दिन उनका दोस्त बाजार में मिल गया। राहुल बोला, क्यों भाई नहीं बोलते, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। आपकी शादी हो रही है तो आप मिठाई खिला ही सकते हैं। बातों ही बातों में नेगी का बात आ गया। वह बोला, यार उसका तो बहुत कुछ मत, आजकल सेंटर पर उसका एक लड़के से चल रहा है, वैसे तो लाइन बहुत मारती है, अगर मैं चाहूँ तो अभी मेरे पास आ जाएगी, अभी भी मुझसे लाइन मारती है, मगर मैं ही उसके बारे में नहीं सोचता। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोले जा रहा था। वो राहुल का बचपन का दोस्त था। उसने कहा, राहुल तुझे क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं। राहुल की आंखों में आंसू थे, बस इतना ही बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो हंसने लगा, क्यों, तुम तो दूसरे को समझाते थे, वैसे भी तुम्हें प्यार ही करना था तो दूसरी कोई लड़की नहीं मिली है, तुम्हें जलाने से क्या फायदा, तुमने तो अपने शरीर में खुद ही आग लगा ली है। उस दिन से राहुल गुमसुम रहने लगा। उस दिन से नेगी के घर तरफ नहीं देखता, सिर्फ कमरों में बंद रहता। 10 रोज हो गए नेगी को देखे, मगर नेगी ने मनाया या पूछने का कोई प्रयास नहीं किया। राहुल और उसके दोस्त ने आपस में बातें कर रहे थे, तभी नेगी उधर से गुजरी और राहुल और उसके दोस्तों बात करते हुए देख ली। उसके बाद उसने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मैं भगवान से यही चाहती थी आपकी बात उनसे हो जाए, और अब तो 10 दिन हो गए, अब क्या इंतजार करो, जो कभी आप कहना चाहते थे आज मैं ही कह देती हूँ। मैंने अपने प्यार को बचाने का प्रयास किया मगर बचा न सकी, हमारा प्यार खत्म हो गया, सॉरी जान। बस इतना पढ़ना था कि राहुल की आंखें लाल हो गई। वह अपने आप को समाप्त कर देना ही बेहतर समझा, मगर जब उसका जमीर जागा तो उसने फैसला किया, जब जिंदा रहकर अपने प्यार का एहसास ना करा सका तो मर देखेगा क्या खाक करा सकूंगा। और नेगी का राहुल उसी दिन उसके लिए मर चुका। जो जिंदा था वो कोई और था, जिसके कुछ सपने थे, कुछ बनने के, कुछ करने के लिए। अपने आंसुओं को अपने ही हाथों को यही सोचा, अब मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। राहुल ने सोचा, किसी के दिल से निकली आह मुझे लगी थी शायद पूरी हो गई, मगर उस आह की आह अभी बाकी थी। और एक दिन नेगी राहुल के पास आए। राहुल ने एक लेटर दिया जिसमें लिखा था, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और खुश देखना चाहती हो तो कृपया मुझसे मत मिलिए। आखिर नेगी ने राहुल के दिए वादे को 1 हफ्ते बाद तोड़ दिया। हालांकि कुछ गलती राहुल की भी थी। नेगी पूछे जा रही थी, बताओ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। राहुल कुछ बताना नहीं चाह रहा था, मगर बहुत दबाव देने के बाद आखिरकार राहुल ने सारी बातें बता दी। तुम्हारा सेंटर पर किसके साथ चल रहा है। नेगी झट से राहुल के माथे पर अपने हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है।
उस दिन नेगी ने सारी हदें पार कर दी, झूठी कस्में, झूठे वादे वगैरह वगैरह। राहुल ने सोच लिया कि जब तक नेगी रहेगी तब तक ना ही मुझे चैन से जीने देगी और ना ही मरने। जिसे आप चाहे वह आपके सामने उदास बैठा, ऐसा कोई चाहने वाला नहीं चाहेगा। नेगी की खुशी के लिए राहुल ने हमेशा हंसने का फैसला लिया, चाहे दिल में कितना भी गम हो। ये सब करने के लिए राहुल को किसी हिम्मत देने वाले की जरूरत थी, क्योंकि नेगी की शादी भी ठीक होने वाला था। इसमें हंस पाना राहुल के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव था। राहुल को जाह्नवी की बहुत याद आई, उसे लगा वही उसकी मदद कर सकती है। मगर तभी राहुल के अंदर मायूसी छा गई, ये सोच के क्योंकि जाह्नवी के साथ कभी अच्छा नहीं किया था, उसके हर वादे से मुकर गया था। राहुल ने सोचा ऐसे भी मरना वैसे भी मरना। राहुल दिल में आशा की एक किरण लिए जाह्नवी से मिलने चला गया। जाह्नवी जब राहुल को अपने यहाँ आए हुए देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जाह्नवी को नेगी के बारे में सब कुछ पहले से पता था। जाह्नवी का पहला सवाल था, मैं थी तो कैसे थे, अब कैसी हालत बना ली। राहुल ने अपनी पूरी कहानी जाह्नवी को सुना डाली। उसके बाद राहुल ने कहा, सॉरी जाह्नवी, मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाया। जाह्नवी बोली, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, किस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जाह्नवी बोली, जब किसी से प्यार होता है तो वही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर आपसे हमारी शादी नहीं, केवल आप हमारे सामने होते हैं तो भी आपको देखकर ही सारी जिंदगी बिता देते। जाह्नवी आगे बोली, कसम से आप नहीं मानोगे मगर आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आपको याद ना करूं, आप मेरे सपनों में ना आए। जाह्नवी की आंखों में आंसू, दर्द सब थे। जाह्नवी की बातों में कितनी सच्चाई थी। सीधी शादी, कम पढ़ी लिखी, मगर प्यार के एहसास की बेमिसाल मिसाल थी। जाह्नवी से बात करके, जाह्नवी की बातें सुनकर राहुल को बहुत हिम्मत मिली। आते वक्त राहुल ने आखिरी सवाल पूछा, क्या जाह्नवी तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। जाह्नवी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, याद तो उन्हें रखा जाता है जिन्हें भूलने का डर हो, मगर जो हमेशा सांसों में बसते हो, धड़कन में रहते हो, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं। और वो सामने देख रहे हैं ना। जाह्नवी बोली, वह मेरे हस्बैंड है, मगर मैं अपनी कसम खाकर बोलती हूँ, जिस दिन मैं आखिरी सांस लूंगी सामने तो वो होंगे, लेकिन आखिरी सांस पे नाम आपका होगा। इतना सुनते ही राहुल ने से रहा न गया, फफक कर रो पड़ा। जाह्नवी बोली, आपको मेरी कसम, आंसू मत बहाए। जिंदगी में पहली बार आपको दुख दिया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिससे आपको दुख लगे। आपसे ज्यादा कहीं दर्द मेरे अंदर है, अगर मैं फूट पड़ी तो हमें कौन संभालेगा, कौन समझाएगा। राहुल खुद को संभाला और फिर जाह्नवी को अलविदा कह वापस चला आया। राहुल वापस चला आया। राहुल अपने अंदर हिम्मत महसूस कर रहा था, मगर जब नेगी की शरारत देखता तो मन ही मन दुखी हो जाता। मगर दिल में गम, होठों पर खुशी रखना जरूरी था, क्योंकि नेगी के शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। बार बार राहुल नेगी के आंखों में जाह्नवी की झलक देखना चाहता था, मगर नेगी की आंखों में कभी जाह्नवी की झलक नहीं दिखाई दी। नेगी ने राहुल को बहुत रुलाया जिस दिन नेगी की बारात आने वाली थी। ऐसा लग रहा था राहुल जी नहीं पाएगा, जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस दिन सुबह 9 बजे रात जाह्नवी को फोन मिलाता रहा, मगर फोन नहीं लगा। राहुल सोचा, जब मुसीबत होता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है, फिर ये जाह्नवी क्या है, तभी तो फोन नहीं लग रहा है। इसे किस्मत कहे कुछ और, हर बार बात होती थी। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। लास्ट कॉल पीसीओ तक पहुंच करता रहा। शहनाई की धुन और किसी की भी हंसी राहुल के सीने को चीरकर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर ही अंदर उसे कोई छुड़ा घोंप रहा हो। रात के 12 बजे बज गए, मगर नींद तो राहुल की आंखों से कोसों दूर। राहुल ने हर नुस्खा अपनाया, मगर सब बेकार। जब राहुल से रहा नहीं गया तो वह अपने कमरे से निकल पीर बाबा की मजार की तरफ चल पड़ा। जब सुनसान रास्ते में पहुंचा, पूरा जी भर के फूट फूट कर रोया, मगर उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे फिर जाह्नवी की याद। राहुल ने जोर जोर से जाह्नवी जाह्नवी चीखना शुरू किया, और फिर अपने सिर को घुटनों के ऊपर रख कुछ देर तक खामोश रहा। फिर सिर उठा, बोला, आप सो रही हो ना जाह्नवी, आपको तो पता है आज क्या है, मेरी क्या हालत हुई होगी। मगर आपको क्या, आपको तो चैन से सोई होंगी। मैं जानता हूं आपने मुझसे प्यार किया, इसका आधा भी मैंने नहीं किया। मुझे इतना दर्द हो रहा है, आपको कितना हुआ होगा। जाह्नवी, आपको दिए हुए जख्मों की कसम, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या मुझे दर्द से मुक्ति दे दो या जिंदगी से। उसके बाद राहुल खामोश हो गया और अपने हाथों के बल घुटनों पर रख सो गया। 10 मिनट बाद जब उसे होश आया तो सोचने लगा, मैं यहाँ किस लिए आया। तो याद आया, नेगी की शादी है इसलिए, तो इससे क्या, और वो दर्द गम कहाँ गए कुछ पता नहीं। राहुल, आई लव यू, जाह्नवी चिल्लाने लगा। आई लव यू जान, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वापस आज चैन की नींद सो गया।
आज हाल ये है कि कभी भगवान को भूल नेगी को याद करने वाला राहुल नेगी से सपने में भी नहीं मिलना चाहता। हालांकि राहुल आज भी चाहता है कि नेगी को जितना चाहा उतना ही जानवी से प्यार हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। मगर जानवी के लिए जो राहुल के दिल में जगह है नेगी से कहीं ज्यादा है और इज्जत भी है। किसी ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर नेगी जानवी जितना राहुल को चाहती होती तो बिछड़ने के बाद राहुल मर जाता, और अगर राहुल जानवी को नेगी जितना चाहता तो राहुल से बिछड़ने के बाद जानवी मर जाती। मगर ऊपर वाले जो करते हैं अच्छा करते हैं। दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के बाद भी दोनों जिंदा हैं। लोग बरसों जुदा होके जीते हैं, एक दूसरे को याद रखते हैं, मगर नेगी ने 10 दिन में अपना फैसला कर डाला, जिस बात को राहुल सपने में भी नहीं सोचा सकता था उसने अपने होठों से कह दिया। आज भी राहुल के दिल के अंदर जो एक तरफ है सिर्फ वही जानता है। तभी तो इतना कुछ होने के बावजूद आज भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया, भले ही उसे देखना नहीं चाहता हो। और उसने प्रण किया कि नेगी परछाई भी उसकी जिंदगी में ना आए और उसकी नेगी की जिंदगी में। The end. Loudly crying, loudly crying, loudly crying.